तुम्हारे को स्वार्थ की वजह से प्यार करता है, तुम्हारे से कुछ न कुछ उसको मिलता है। जिस दिन तुम्हारे से उसी का स्वार्थ पूरा नहीं होएगा उसी दिन तुमको प्यार नहीं करेगा। मर्द भी जब भी पैसा देता है औरत को तो औरत प्यार करती है, इंद्रियों का सुख देता है, घुमाता है फिरता है, पैसा देता है, ये करता है वो करता है, तभी वो प्यार करती है। मर्द कमा के नहीं देवे देखो स्त्री प्यार करती है। बीमार पड़ जाए देखो स्त्री खफे हो जाएगी, थोड़ा दिन सेवा करके फिर बोलेंगे हम सिनेमा नहीं जाएगा क्या, हम मैके में नहीं जाएगा क्या, हमने चीखा उठाया क्या तुम्हारा जो हम बैठ के सेवा करेगा। सच्चे दिल से सच्चे प्यार से कोई भी तुम्हारे को पूछेगा नहीं, गुरु के सिवा एक ही सच्चा गुरु है जो प्यार कर सकता है, जिसको प्यार आता है, जो प्यार सिखा सकता है। बाकी दुनिया वाले को कहाँ भी प्यार नहीं आता, किसी भी हालत में वो प्यार नहीं करता है, सब झूठी झूठा है, पाखंड है। ये तिलस्मी प्यार है, बैर का प्यार है, खाली दिखावा। गुरु समझता है कि ये मैं ही तो हूँ, इसके लिए जैसे अपने लिए प्यार है तैसे उसके लिए है। मैं इधर भी जैसे मैं दुखी हूँ, दूसरा रोता है तो गुरु समझता है जैसे इधर भी मैं दुखी हूँ, अभी मैं इसको खुश करूँ। ऐसा तरफता है गुरु दूसरे का दुख सुन के, और अपने वाले का दुख सुन के वो ऐसा पत्थर हो गया है जो कान से भी सुनाई नहीं देता है। वो कान भी नहीं रहा है जिसी से भाई अपने वाले का कुछ दुख सुने, और दूसरे वाले का दुख एकदम उसी वो मन से सुनता है, मन से उसी को गहरा असर हो जाता है ज्ञानी को। तो ये आज खुश हो जाए, आज मेरे शरण में आया है तो आज ये मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं है जाए तो फिर उसी का जन्म चला जाए। तुमको गुरु इतना सागर बना देता है जब भी तुम बूंद का प्यासी नहीं है। तुम कभी भी किसी से प्रेम नहीं मांगना आज से, भाई मैं तो सागर नहीं हूँ, मैं तो बूंद हूँ, मैं तो लहर हूँ, मैं तो नदी हूँ। भाई दूसरा कोई सागर है जिसके साथ तुम जाता है, भाई सागर से तुम लेने जाता है। बोला नहीं, गुरु तुमको बिल्कुल सागर बना देता है। तू प्यार का सागर है, अभी तुम बूंद का प्यासी कभी नहीं बन सकता है, किसी से भी मांगना नहीं है। सच तुम्हारे अंदर आता है तो प्यार भी आ जाता है। जिसके अंदर में सच्चाई आ गई, आत्मा का ज्ञान आ गया, प्रेम परमात्मा का प्रेम उसी के पास आ गया, सच्चाई जिसके अंदर में है कि सब मैं ही तो हूँ, तो उसके अंदर में प्यार कैसा नहीं आएगा। किसी के लिए भी द्वेष वो रख नहीं सकता है, चाहे तो भी नहीं रख सकता है। अंदर में आके घुटन होगी इसको, तो हम द्वेष रखें तो किसके साथ रखें। शरीर दाढ़ी सब मोह में है, आत्मा कार में प्यार होता है। जो भी शरीर दाढ़ी है सारी दुनिया में, कितना भी है, बड़ा संत साधु है, लेकिन उसी को भी प्यार क्यों नहीं है, क्योंकि वो शरीर में भी फंसा पड़ा है कि मैं संत हूँ, मैं गुरु हूँ, ये शिष्य है। दो है तो प्यार नहीं है, दो में प्यार नहीं होता है। प्यार होता है एकता में, प्रेम में दो दिल मिलके एक हो जाती है, और बाकी मोह में तो दो ही रहता है हमेशा। तो सारी दुनिया मोह में फंसी पड़ी है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, तैसे ज्ञानी का स्वभाव प्रेम वाला है। जैसे पानी स्वाभाविक शीतल है, तैसे ज्ञानी स्वाभाविक प्रेम से बिल्कुल सागर है, प्रेम से भरा पड़ा है। ओत प्रोत अंदर बाहर उसके है ही प्रेम। वो ज्ञान अज्ञान नहीं जानता है, लेकिन प्रेम में डूबा पड़ा है, इसके लिए दूसरे को भी जो भी सामने आता है उसको प्रेम में डुबाता है। वो पापी से भी नफरत नहीं करता है, क्योंकि पापी से अगर ज्ञानी नफरत करे तो पापी सुधरे कहाँ। बाकी सारी दुनिया तो उसको नफरत करती है, तो ज्ञानी भी अगर उसको नफरत करना चालू करे तो वो सुधरेंगे आखिर कहाँ। पापी भी तो सत्संग में ही सुधरता है ना, गुरु के प्रेम में वो पाप छोड़ देगा, दुनिया में पाप नहीं छोड़ेगा। क्राइस्ट को जिसने मारा जुदास ने, उसी से किसी ने पूछा भाई तुम क्या बोलता है क्राइस्ट के लिए। उसने बोला आज भी क्राइस्ट के अंदर में मेरे लिए वो ही प्यार है, वो मेरे को खातरी है। हमने चाहे उसी को मारा भी है तो भी हमको पता है कि मेरा गुरु क्या है, वो प्रेम का सागर है, वो कभी नफरत कर नहीं सकता है किसी से। हमको आज भी खातरी है कि मैंने उसी से गोली से उड़ाया है उसको, बराबर 500 गेनिया लेके उसको क्रूसीफाई कराया है, ये मेरा ही है पाप। लेकिन तो भी क्राइस्ट के दिल में कभी भी मेरे लिए नफरत नहीं हो सकती। आज भी वही प्यार है जो आगे था। ऐसा नहीं समझेगा इसने मेरे को मारा इसके लिए मैं इसको भाई प्यार नहीं करूं, ऐसा ज्ञानी का स्वभाव नहीं होता। इतना जुदास को अपने अंदर में विश्वास था। सपने में भी हम नहीं देखेंगे कोई खराब है, सुपन में भी किसी के लिए नफरत नहीं होना चाहिए, इतना प्यार का स्वभाव बनाओ। जो गुरु को जानता है, जो गुरु के ज्ञान को जानता है, तो नानक बोलता है मैं उसके चरणों की धूल मांगता हूँ। नानक बोलता है कि जो मेरा ज्ञान ये सुनता है, जो मेरा ज्ञान समझता है, मेरे को पूर्ण रीत से कैच करता है, मैं उसकी पांव की धूल नहीं मांगता हूँ।
भाई मैं इतना कुर्बान जाऊंगा उसके ऊपर कि अर्जुन को बोला भाई तुम मेरा परम प्यारा है। भगवान कृष्ण ने बोला, क्यों बोला? अर्जुन ने क्या किया? केवल श्रद्धा रखा, विश्वास रखा, निम्रता रखा, ज्ञान सारा लिया उसी से। कृष्ण को पहचाना, चारी तरफ से नमस्कार किया, भाई बराबर तुम भगवान है और मेरे को भी अध्यात्मक ज्ञान से मेरे को भी निष्ठा है कि मैं आत्मा हूँ। तो कृष्ण उसके ऊपर जैसे बलार जाता था कि ये जो मेरा ज्ञान जाके सर्व को देगा तो मेरे को उसी जैसा प्यारा, अति प्यारा कोई भी नहीं है दुनिया में। जो मेरा संदेश मेरे भक्तों में जाके देता है वही सच्चा प्यारा है मेरा। तो उसकी चरणों की धूल भी वो मांगता है गुरु। तुम भी अगर थोड़े थोड़े टुकड़े का भगवान बनेगा तो सर्व का भगवान नहीं हो सकता है। ये थोड़ा मेरा शिष्य है, ये फलाने शहर का मैं गुरु हूँ, फलाने शहर का मैं भगवान हूँ, थोड़े टुकड़े का भगवान नहीं बनो। सारी सृष्टि का एक ही भगवान हो जाओ तुम। एक आदमी को भी तुम रुसाओ नहीं जो तुम्हारे घर से रूठ जाए। तुम फिर जाके उसी को प्यार करो तो एक दिन वो तुम्हारे में समा जाएगा। ऐसा नहीं बोलो तो रूठ गया तो हम क्या करें, हमारे अंदर में तो प्यार है ना, वो आए नहीं आवे मेरा क्या वास्ता है इसी से। तो ज्ञानी का वास्ता है तो सबसे है, नहीं है तो किसी से भी नहीं है। वो है भी सबसे वास्ता, सबको प्यार भी करता है, खींचता रहता है, क्योंकि वो समझता है ये मेरा ही बच्चा है, कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा भटक जाएगा। सबसे ज्ञानी फिट हो जाता है। शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता है लेकिन उसी से फिट हो जाता है, उसको छोड़ता कभी नहीं है, फिट होता जाएगा उसी से। शेर अपना शेरपना छोड़ के बकरी के साथ ऐसा बैठता है जैसे बकरी को शेर से डर नहीं हो और बकरी भी शेर होती जाए। ऐसी तरह से गुरु अपना गुरुपना छोड़ के और नीचे होके सबसे ऐसे मिलके बैठता है जैसे बच्चे से बच्चे जैसा। तभी बच्चा ऐसा होशियार होता है, भाई मैं भी कुछ बन सकता हूँ। अगर शिष्य को शिष्य समझेगा तो गुरु के आगे वो दबता रहेगा हमेशा, कभी भी उसको आत्मा का निश्चय नहीं होगा। शेर पड़े की गर्जना नहीं कर सकता है कोई भी शिष्य गुरु के आगे। और जिसको गुरु ने ऐसा बनाया है, भाई तुम भी शेर है मैं भी शेर हूँ, डरता किससे है? कौन मैं कोई मगरमच्छ हूँ या जिससे तुम डरता है? जैसा तुम है तैसा मैं हूँ। फ्रेंडशिप, दोस्ती रखता है सबसे, तो प्यार हो जाता है। तो कितना भी कमजोर आता है, निर्बल आता है, उसको भी बलवान बना देता है गुरु। कितनी भी तकलीफ हो जाए, शक और शंका अपने अंदर में नहीं रखो। जो भी शंका तुम लाता है इधर 1000 वाली पूछो तो गुरु थकता नहीं है, नहीं बोलेगा भाई तुम इतना वाली क्यों पूछता है। 1000 वाली पूछो लेकिन इधर ही निश्चय करके जाओ। दुनिया में भाग के जाएगा शंका लेके, शक लेके, उधर गिर जाएगा। लेकिन 1,00,000 वाली गुरु से पूछ के इधर ही अपना शंका दूर करो, नहीं तो जाएगा दुनिया में तो कोई तुम्हारी शंका नहीं दूर करेगा। गुरु की बात दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा तो भी जवाब पूरा नहीं आएगा। जिसके लिए तुमको शिकायत है उसके सामने जाओ, उसी से जाके बात करो, भाई तुम्हारे में ये मेरे को शंका है। सीधा बहादुर ऐसा है तो तुम्हारी शंका एकदम दूर हो जाएंगी। जिसके लिए तुम्हारे को उसी के पास जाओ, पूछ के पक्का करो। जो मेरे में संशय रखता है, शक रखता है, वो नाश हो जाता है। भगवान बोलता है गीता में अर्जुन को, भाई संशय बुद्धि नाश जान और निश्चय आत्मक बुद्धि तुम हो जाओ। जिसके बुद्धि में संशय आता रहता है, ये करूं ये नहीं करूं, गुरु सच बोलता है पता नहीं झूठ बोलता है, ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा क्यों करता है, गुरु के लिए सारा दिन शक और शंका रख के बैठेगा, उसको कभी भी हिम्मत अंदर में नहीं आएगी, सच्चाई नहीं आएगी और वो नाश हो जाएगा। एकदम नास्ती आ जाएंगे, एकदम जन्म मरण के चक्कर में जाके पड़ेगा, नर्क में जाके सीधा पड़ेगा। जीता होगा भी, जीते जी भी नर्क में होगा, क्योंकि गुरु को छोड़ के कहाँ भी जाएगा फिर था नहीं पाएगा। कहाँ भी शांति नहीं है, किधर जाएगा, छोड़ के जाएगा तो किधर जाएगा, कुछ भी नहीं है ना दुनिया में उसके लिए। और भी वो विकार लेके इधर से और भी पाप लेके बेचारा पापी बन के चला जाएगा। आया था सिद्ध होने के लिए, आया था मुक्त होने के लिए, तो इधर भी शंकाएं लेके चला गया, क्या उसकी गति होगी। इसके लिए भगवान बोलता है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशय बुद्धि नाश जा। श्रद्धा वाला तो ज्ञान में आ जाता है लेकिन संशय वाला नाश हो जाता है। तो संशय किसी में भी नहीं आता।